इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो है प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर अभिजीत दीपके जो ऑनलाइन मूवमेंट के जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो भी यहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं जनता कितने सारे यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मास्क भी है इनके पास, कॉकरोच वाले मास्क भी है। और कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के लिए समर्थन के लिए काम कर रहा है। युवाओं के लिए किस प्रकार काम कर रहा है, लोगों को जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानते हैं कि रणनीति क्या है और आने वाले टाइम में कॉकरोच जनता पार्टी कहां स्टैंड करने वाली है। आपका नाम? गुलाम वारिस जी, मुझे बताइए आज जंतर मंतर पर आप लोग यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ रणनीति है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? धर्मेंद्र प्रधान जी जिस पोस्ट पे बैठे जिस पोस्ट पे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि शिक्षा व्यवस्था की सुधने, उसमें जो दुर्व्यवस्थाएं चल रही है जिसकी जो है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है और जिसकी वजह से पेपर लगातार लीक हो लगातार लीक हो एनटीए के पेपर लीक हो जाते हैं। तो बेसिकली ये युवाओं के लिए बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश का युवा नौजवान अपने भविष्य को अंधेरे में देख रहा है, में देख रहा है। और ये शासन में बैठे लोग जुडिशरी में बैठे लोग उनकी इस हताशा को मजाक का पात्र समझते हैं और उनको कॉकरोच बोलते हैं, तो पैरासाइट बोलते हैं। खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। तो विफलता को कॉकरोच बोला जाता है, तो आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया। अब ये क्रिया का प्रतिक्रिया के तौर पे देखा जाए जी, ये देश की जब लगातार इस देश में पेपर लीक हो रहे हैं, सीबी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, एनटीए यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जा रहा है जी, तो न तो वो शिक्षा हायर एजुकेशन में जाने से रहा और साथ साथ वो नौकरी के पेपर जो लीक हो रहे हैं तो उसको अपना पूरा भविष्य गर्त में दिख रहा है। जब भविष्य गर्त में दिखेगा, ऊपर से उपहास किया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा कि ये तो पैरासाइट है, ये कॉकरोचेस है, क्या होगा? इस देश की जनता, इस देश के युवा, इस देश के छात्र छात्राएं सड़क पे आएंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे आपसे, क्योंकि ये सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, उस पेपर लीक से जुड़े हुए परिवारों का मुद्दा है जी। तो लोगों ने कहाँ स्टैंड करेगी आपकी कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में? मैं इस पार्टी के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि देश की जनता अब इस सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने जा रही है। इस सरकार को जवाब देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और जब तक शिक्षा व्यवस्था में ये नीतियाँ जो ये पूरी स्टार्ट कर दी गई है, दुर्व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई है, इसका खात्मा नहीं होगा तो देश के युवा रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए जी। क्या नाम हुआ? डॉक्टर रमेश पुनिया, हिसार, हरियाणा से हैं। रमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, आपकी क्या राय है? और यहाँ आज अभिजीत दीपके भी आ गए हैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने, पहला प्रोटेस्ट है, लेकिन जनता को देखकर लग रहा है कि जनता सही में साथ और समर्थन देने वाली है। ऐसा है, पिछले 12 सालों में 45 पेपर लीक हुए हैं और 3,82,00,000 बच्चे इफेक्टेड हुए हैं जो पिछले इनकी सरकार थी जी। और इसके दौरान कितने सुसाइड हुए हैं और सिर्फ 2 आदमियों को सजा हुई है और दो इनमें जो अपराधी है वो MLA बन गए यूपी के अंदर पेपर लीक कांड में। तो मेरा कहने का ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये सिर्फ जाति धर्म के नाम से बांटकर लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चों को इन्होंने हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, भिखारी बना दिया, रोजगार है नहीं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस टाइम हमारे देश में है, बिल्कुल, क्योंकि इनको अच्छा हर मामले में फेल है, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, हर मामले में फेल है। नई पॉलिसी जो बनाई है उसमें लोगों को बेरोजगार करने के लिए लाएगा। इन्होंने अपनी सारी यूनिवर्सिटियों में RSS को भर दिया बिना किसी क्वालिफिकेशन के अपने आदमियों को यूनिवर्सिटी में भरते जा रहे हैं कॉलेजों में। मेरा ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना देश का 32 करोड़ युवा रोड पे जब आएगा, जब ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, जैन की आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम अनंत कुमार है। अनंत जी, मुझे बताइए कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन के लिए सोचा है, आज क्यों सोचा और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है और आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, रणनीति क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? जैसा कि आप लोग लगातार जब से भाजपा सरकार आई है देश में जी, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। छात्र के ऊपर
पर लगातार शोषण हो रहा है, हाँ। या वो तरीका अलग अलग है, हाँ। पेपर लीक हो, एग्जाम कैंसिलेशन हो, ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन का कितना दिक्कत होता है वहाँ पे जाने में, हाँ। और लगातार ट्रेन की क्या स्थिति है वो भी आप सब देख रहे हैं, हाँ। और लगातार NTA जो एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हाँ। वो लगातार 5-6 साल से फेलियर जा रही है, हाँ। और फिर भी इसी को दिया जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की ये साजिश है, इससे करप्ट सरकार है, एजेंसी से पैसा लेती है और उसी को बार बार एग्जाम कंडक्ट करने की परमिशन, किसकी विफलता है ये सारी? बिल्कुल देश की विफलता है। और इससे तमाम जो किसान वर्ग और जो मजदूर वर्ग हैं, उनके जो बच्चे हैं, देश के युवा हैं, उन पे शोषण हो रहा है, और सरकार द्वारा सोचे समझी शोषण हो रहा है, और जो यहाँ की जो कैपिटलिस्ट मॉडल लाने की कोशिश की जा रही है हाँ। इस सरकार में, इस देश में, ये बिल्कुल युवाओं के लिए और छात्रों के लिए गलत है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफा लगातार पिछले 6 साल में हर साल 1 साल बीच करके पेपर लीक की खबरें आती है। पेपर लीक हर साल हो रही है, कई बार पता चलती है, नहीं पता चलती है। आप लोग SSC का देख लीजिए, नीट का देख लीजिए, CUET देख लीजिए, UG PG, NTA जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लगातार फेलियर है। आने वाले टाइम में कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ है? बिल्कुल, अभी जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, अभिजीत दीपके जी बहुत ऑनलाइन मूवमेंट चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने हाइप बना दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और वो आज मौजूद भी है जनता पार्टी को लेकर, जो है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर। क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करने वाली आज है? पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी की यहाँ पे उपस्थिति हुई है, हाँ। और बहुत सकारात्मक उपस्थिति हुई है। जंतर मंतर देश का बहुत बड़ी आंदोलन का ये जगह रहा है, छुट्टी रही है, यहाँ से आंदोलन कांग्रेस पार्टी निकली है, हाँ। और ये देश भर में बहुत सकारात्मक मैसेज देगी, हाँ। और ये सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी ही नहीं है, देश के तमाम जिन पे युवा हैं, नौजवान हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ। उनकी भावना और उनकी सपोर्ट लगातार कांग्रेस जनता पार्टी के साथ सोशल मीडिया पे हो, जमीन पे हो, और आगे भी देखने को मिलेगा। और जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी सड़कों पे उपस्थित रहेगी। युवाओं के लिए तो काम कर ही रहे हैं, और किन किन मुद्दों पर काम करने वाली है आपकी कॉकरोच जनता पार्टी? अभी फिलहाल करप्शन के मुद्दों पे हम लोग सड़कों पे हैं। करप्शन, बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में करप्शन हो, हम लोग सड़कों पे हैं, और आगे जिस तरह से होगी सरकार के विरुद्ध तमाम आंदोलन करने की हम लोग सड़कों पे रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या नाम है और क्या कुछ रणनीति है कॉकरोच जनता पार्टी की? आज युवा का जमावड़ा जो है जंतर मंतर पर मौजूद है, अभिजीत दीपका भी मौजूद है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश के अंदर 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, 17 से ज्यादा जान गई है। सरकार में बैठे मंत्री, गृह मंत्री जितने भी हैं, या शिक्षा मंत्री, एक ने भी कभी इनके बारे में कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट करके बताया? आप मुझे बताओगे कि एक ने भी कभी ये बताया? 17 लोगों की जान गई। सरकार का कोई भी मंत्री एक भी बार वहाँ गया, पूछा बच्चों के साथ जो आप भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो उसका क्या होगा? भाई वो खिलवाड़ का क्या होगा? निष्पक्ष जात की बात कर रहे हो। अबे भैया, जिसको तुमने जिम्मेवारी दी, जब उसे महसूस ही नहीं होगा, वो 4-5 अफसरों को उसने ट्रांसफर कर दिया, और आप सोच रहे हो उस ट्रांसफर से वो चीज बदल जाएगी? अरे भाई, जिसकी आदत है वो आदत नहीं बदलेगा, वो लोगों को बदल रहा है। क्या नाम बताया आपने? राहुल नाम। राहुल जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, युवा साथी आक्रोश में है, यहाँ बैरिकेडिंग के साथ साथ पेड़ भी नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग, क्या आक्रोश क्यों है इतना? और पेपर तो हो भी जाएगा दोबारा अगर। अभी तो भारत देश के युवा ने अपना आक्रोश दिखाया नहीं है, हाँ। क्योंकि संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। हाँ। चारों तरफ कैमरा घुमा दो, अगर एक भी युवा अगर किसी के साथ बदतमीजी करता हो दिखाई दे रहा है, आप मुझे बता दो, शांति हर भाई की तरफ घुमा दो। अगर यहाँ पे लड़ाई हो भी रही है ना, हम कोई लड़ाई नहीं होगी यहाँ पे, आराम से हमें प्रोटेस्ट करना है। भाई ये युवा है, और पढ़ा लिखा युवा नौकरी मांगने का काम करता है, लड़ाई करने का काम नहीं करता। अगर आपके पास कोई गवाह हो तो बता दो, अगर एक भी युवा अगर गलत कर रहा हो तो। नहीं, अच्छा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के जिन पर आप लोग काम करने वाले? कहाँ कॉकरोच जनता पार्टी अगले सालों में जो है स्टैंड कर रही है, कहाँ देख रहे हैं? तो सबसे पहली बात, आज हम प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। आज हम जंतर मंतर सिर्फ इसलिए आए क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के देश भर में जितने भी जो भी साथी थे सारे यहाँ पर आए, क्योंकि हर युवा पीड़ित है किसी न किसी बात से। नहीं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी अपना समय खराब करके यहाँ नहीं आएगा। आज जितना भी युवा है सब रोजगार मांगने की बात है कि हमारा पेपर देने के बाद भी हमें नौकरी मिलने का काम नहीं हो रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए।
और जिस भी पेपर के लिए तैयारी करी जाती है, पेपर देने के बाद क्या सुनने को मिलता है कि पेपर दोबारा होगा। उस पेपर को होने से पहले 20 दिन पहले वो पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार किसकी विफलता है ये? सरकार की विफलता है। इस सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसका मनोबल तोड़ने का काम किया है और बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। जी राहुल जी, आपने यहाँ पर सारी प्रतिक्रिया रख दी हैं और किन क्या क्या जो यहाँ पर अभिजीत जी हैं उन्होंने क्या क्या कुछ चीज़ें रखी है, क्या क्या मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है? और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, मैं अभिजीत भाई से मिलूंगा। अभी मेरी मुलाकात नहीं, बहुत सारे भाई हैं जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मिल के पूछेंगे क्या बात है। भाई युवा है, हमारा भाई है, भाई वाली बात पूछेंगे। बाकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ये इस तरीके से युवा यहाँ परेशान हो रहा है, जहाँ उसे नौकरी पे होना चाहिए वो यहाँ परेशान होने का काम कर रहा है। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, तानाशाह नहीं चलती, ये लोकतंत्र है, अगर उठा सकता है तो गिर भी सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक सार्थक यहाँ पर मौजूद है, देखकर तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो समर्थन मिलने वाला है कांग्रेस जनता पार्टी को। अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है। बाकी है। अच्छा, भी आगे आगे ये इस्तीफा भी होगा, सारे काम होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल।